इंस्पेक्टर को क्या कुछ कहना? देखिए, आज क्राइम मीटिंग रखा गया है, जिसमें जो है सभी थाना प्रभारी और अंचल निरीक्षक के साथ हम लोग क्राइम मीटिंग का आयोजन किए हैं, जिसमें जो है विभिन्न तरह की जो मुद्दे हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे केस डिस्पोजल के संबंध में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो केस रिपोर्टिंग होती है उसके एवज में हम लोग केस डिस्पोजल भी देते हैं। दूसरा, क्राइम कंट्रोल के बारे में भी जानकारी लेते हैं और सुझाव भी देते हैं कि कैसे क्राइम को कंट्रोल करना है। इसके अलावा वारंट कुर्की और बहुत सारे जो मिसलेनियस वर्क हैं, जैसे चरित्र सत्यापन से संबंधित हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये सब जो हमारे जो थाना में पेंडिंग रहते हैं उसका भी रिव्यू हम लोग करते हैं और हम लोग निर्देश देते हैं कि जल्द से जल्द इसको निष्पादन करें। इसके अलावा बहुत सारे अपराध कर्मी के विरुद्ध जो हम लोग निगरानी रखने के लिए भी सुझाव देते हैं, सुझाव मांगते हैं। और बहुत सारे ऐसे अपराध कर्मी हैं जो हमारे क्षेत्र में भ्रमणशील हैं, उसको भी नज़र रखने के लिए, अवैध कारोबार पे भी हम लोग नज़र रखने के लिए इस तरह का मीटिंग में हम लोग ऑर्गेनाइज करके लोगों से बातचीत करके उसका निष्पादन करते हैं और दिशा निर्देश भी देते हैं। सर, आप खुद जो है पेट्रोलिंग में खुद निकलते हैं और क्षेत्र का भ्रमण भी करते हैं, देर रात पेट्रोलिंग करते हैं। क्या लगता है सर कि क्षेत्र में किस तरह की स्थिति रात को दिखाई देती है, खास करके जो क्षेत्र है, इतना बड़ा क्षेत्र है आपका, क्या कहना है? देखिए, निसंदेह ये तमाड़ जो क्षेत्र है, खास करके बुंडवन मंडल क्षेत्र में 5-6 थाना आते हैं, ये पहले से उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है। अभी बहुत हद तक जो है से ये क्षेत्र शांति है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का कोई गतिविधि यहाँ बढ़े। उसके लिए हम लोग लगातार जो है से गश्ती को प्रभावी रूप से संचालन के लिए हम लोग थाना प्रभारी को निर्देशित देते हैं। समय समय पे गाड़ियाँ चेकिंग भी लगाते हैं हम लोग और इसका जो है से सत्यापन के लिए और निरीक्षण के लिए थाना प्रभारी को भी बोला जाता है, इंस्पेक्टर साहब को भी बोला जाता है और ऊपर से हम खुद इसको निगरानी करने के लिए ये सही में पेट्रोलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको हम लोग निरीक्षण करने के लिए हम खुद जाते हैं, देखते हैं और जो दिशा निर्देश जो देना रहता है वो हम लोग देते हैं उस समय। इसके अलावा क्षेत्र में कुछ ऐसे भी हैं जो रांची से इस तरह के लोग आके इधर रात में होटल में आ रहे हैं, जो देखने में संदिग्ध प्रतीत होते हैं, तो लोग को हम लोग चेकिंग वेकिंग करते हैं और सत्यापन करके अगर सही है तो उनको सत्यापन करके छोड़ते हैं और लगा संदिग्ध है तो उसको पूछताछ के लिए हम लोग थाना ले आते हैं। तमाड़ के जंगल इलाके में 25 बोरा पकड़ा गया, क्या कहते हैं? देखिए, हम लोग को सूचना में मिली, रात्रि में सूचना मिली थी कि जो टिकट पतरा और इधर जो है अफीम का कारोबार होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसका सत्यापन के लिए हम लोग गए। सत्यापन के उपरांत जो है 25 बोरी जो है ऐसे जंगली क्षेत्र में बरामद हुआ। इसके अलावा सर्च आसपास क्षेत्रों में किए तो वहाँ एक कंटेनर उस क्षेत्र में पाया गया, उसमें जो है एक ड्राइवर भी मौजूद था। उससे पूछताछ करने पर बताया कि हमको जो है इधर लाया गया था लोड करने के लिए। उसके बाद जो है सब कुछ जब्त करते हुए कांड दर्ज किया गया और अग्रतर कार्रवाई अनुसंधान किया जा रहा है उसमें। जिस तरह आए दिन पकड़ाया जाता है, चाहे कमाल की बात की जाए, क्योंकि जोगर की बात कहा जाए, तो ऐसे स्थिति में क्या लगता है, कमी नजर नहीं आ रहा इससे? देखिए, जो हम लोग को जो सूचना है कि पहले जितना होती थी उसके बनिस्पत जो है इस बार जो है से बहुत कम है और इन्हें बहुत कम सूचना भी प्राप्त हो रही है, क्योंकि हम लोग पहले ही इतना विनष्ट कर चुके हैं कि इस पे जो है से जो कारोबार थे वो एक तो बाहरी कारोबारी लोग नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि है ही नहीं यहाँ पे। थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था कहीं ऐसे जगह पे जहाँ पे हम लोग पहुँच नहीं पाए, तो वो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था वही लोग कर रहे हैं। उसको भी हम लोग जो है से सूचना तंत्र को ठीक रखते हुए उसको भी हम लोग कार्रवाई करें उसके ऊपर भी। जैसे थाना स्तर को भी निर्देशित दिए हैं कि आप जैसे अपने क्षेत्र में आसूचना संकलन करें
और जैसी सूचना प्राप्त होता है उस पे जो है आप लोग तुरंत कार्रवाई करें और ऐसे संलिप्त अपराधकर्मियों को धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी करते रहें। कहीं कोई परेशानी होती है तो हम लोग खुद वहाँ पे मौजूद हो जाते हैं।